अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी आर्मी की इंफॉर्मेशन हमें दे दो, वरना तुम लोगों की कब्र यहीं खोद दूंगा। मेजर, किसकी कब्र कहां और कब खुदेगी ये ऊपर वाला तय करता है, तुम नहीं। क्या आपने मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ किया? देखिए, अगर छोटे गलती करे तो बड़ों को उसे माफ कर देना चाहिए। जय हिंद सर। जय हिंद कैप्टन, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सो कैप्टन, सर मैं बलदेव साहब के ऑफिस गई थी। मैंने उनसे माफी मांग ली है। मैंने अपनी गलती उनके सामने कबूल कर ली है और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। गुड, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो कैप्टन, आर्मी एक डिसिप्लिन फोर्स है और ये एक बहुत बड़े परिवार की तरह है और इस परिवार का हर मेंबर अपने देश की रक्षा करना चाहता है। सर मैं इस बात को समझ गई हूँ। आइंदा से आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुड। देखो कैप्टन, आर्मी एक मशीनरी की तरह है। जिस तरह मशीनरी में कई कलपुर्जे होते हैं, उनकी अपनी अहमियत होती है। उसमें से अगर एक छोटा सा भी स्क्रू निकल जाए तो मशीन काम करना बंद कर देती है ना? ठीक उसी तरह आर्मी में भी ऑफिसर्स की अपनी अहमियत है, जैसियों की अपनी अहमियत है, जवानों की अपनी अहमियत है और ये एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। सर मैं अपनी इस रूडनेस के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ आ गया है कि आर्मी में परिवार की क्या अहमियत है। गुड। यंग ऑफिसर्स में एक जज्बा होता है, एक आग होती है और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये काबिले तारीफ बात है। लेकिन वो अपने आप को ही जला ले या अपने घर को जला ले, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऑफिसर, इससे हमें बचना चाहिए। यस सर, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू। मे आई गो सर? या। सर कैप्टन, ये बैग इन लोगों को दे दो। ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का ड्रग्स है। आप लोगों ने इसे एलओसी के पार लेके जाना है। संभाल कर ले जाइएगा मियां, करोड़ों का माल है ये। और हाँ, वहां पहुंचते ही वहां के लोग आपसे खुद राब्ता कायम करेंगे। उन लोगों को सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है। वहां के लोग? क्यों, हैरान क्यों? जैसे यहाँ के लोग वैसे वहां के। और वैसे भी जब इंसान पैसे को खुदा समझने लगता है तो वो कोई भी काम करता है। उसके लिए मुल्क और उसका खुदा सिर्फ पैसा होता है। दौलत की चाहत तो मियां एलओसी के पार भी है और यहाँ भी। वैसे भी उन लोगों का तो कारोबार ही ड्रग्स है। और वैसे भी हम उनको ये ड्रग्स आधे से भी कम दाम पर दे रहे हैं। लेकिन जनाब, किसी को इन पर शक तो नहीं होगा? नहीं नहीं कैप्टन, वो लोग इस कारोबार के पुराने खिलाड़ी हैं। चारों तरफ उन लोगों की सांठ गांठ है। मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है। बस
आप लोगों को ये माल वहां पहुंचाना है और वापस आना है। जनाब, वो इस माल को खुद बेचेंगे वहां? जनाब, सख्ती तो वहां पर भी बहुत है। नहीं कैप्टन, वहां उन लोगों के बहुत एजेंट्स हैं जो इस माल को वहां के स्कूल और कॉलेज में सप्लाई करेंगे। और हाँ, आप लोगों ने उनके आदमियों को पूरी इंस्ट्रक्शंस देनी है। इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह फॉलो करना है। आपके जो भी बंदे एलओसी क्रॉस करेंगे, उनके दिमाग में एक चीज अच्छी तरह से डाल देना कि खुदा ना खास्ता अगर पकड़े गए तो आर्मी का नाम नहीं आना चाहिए, वो सिर्फ अपने दुश्मन एजेंट्स का नाम दें। अरे साहब, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है और आपका माल सही सलामत पहुंच जाएगा और बाकी हमारी पेमेंट वक्त से मिल जाए और किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है जनाब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑफिस साहब, एक नया रास्ता निकला है। जवानों को यहाँ दौड़ाना है। एक नई ट्रेन का पता भी चलना चाहिए। जी बलदेव साहब, चढ़ाई उतराई भी काफी है, इससे जवानों के स्टैमिना का भी पता चल जाता है। बलदेव साहब। क्या है मैम? जय हिंद मैम। जय हिंद। मुझे 2IC सर ने आपके पास भेजा है। बैठिए। जी। आप भी बैठ जाइए, मैं एक ही चेयर पर बैठूंगी। है जी, थैंक यू मैम। तो मैडम बताइए, 2IC सर का क्या ऑर्डर है? बलदेव साहब, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो 2IC सर ने मुझे जवानों को गाड़ियों की बेसिक नॉलेज देने को कहा है। और हाँ, ये भी कहा है कि इसमें ओम प्रकाश साहब मेरे साथ रहेंगे। जी जी, मैं जवानों के साथ रहूंगा। ठीक है मैम। क्या बात क्या है? आप प्लीज बैठ जाइए। है जी, थैंक यू मैम। बलदेव साहब, इनको कुछ प्रॉब्लम है क्या? असल में ना मैडम, ओपी साहब को थोड़ा सा बुखार है, इसलिए ये बड़बड़ाने लगता है। तो हाँ, आप क्या कह रही थी? जी, मैं ये कह रही थी कि जवानों को गाड़ियों की मेंटेनेंस के बारे में बेसिक नॉलेज, और जब वो ट्रेवल करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है, ये उन्हें मालूम होना चाहिए। बलदेव साहब, आप इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। तो ओम प्रकाश साहब, हाँ जी, हम कब स्टार्ट कर सकते हैं? क्या शुरू करें? कहाँ से शुरू करें मतलब? जी वो मैडम आप चलिए, मैं पूरी रिपोर्ट और टाइम टेबल बनवाकर आपके पास भिजवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच बलदेव साहब। जय हिंद। जय हिंद। ये क्या तमाशा बना रखा था? एक ऑफिसर ही थी। बलदेव साहब, मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है साहब। साहब, मैं किसी भी लेडी को देखकर हकलाने लगता हूँ साहब, नर्वस हो जाता हूँ साहब। इसलिए तो साहब मेरी शादी नहीं हुई साहब। कोई बात नहीं, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। थैंक यू सर। सब पानी पिला देते हैं। हाँ, ये ले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। After so many days, I am feeling a little bit relaxed, you know. इसके लिए मैं तुम सब लोगों को कॉफी पीने के लिए बुलाया। अरे सुपू सर, कभी चाय कॉफी से भी बाहर निकल जाया कीजिए। क्या शाम के वक्त आपने कॉफी पकड़ा दी? अरे देखो कितना हसीन मौसम है, पर थोड़ी बहुत बियर शीर होनी चाहिए ना। वाह गैरी, चिल्ड बियर, सोचकर ही ठंडा ठंडा एहसास हो रहा है।
तुम पंजाबी लोगों को और कुछ दिखता नहीं है क्या? बटर चिकन खाने का और डंडा बियर पीने का बस। क्या अब इसकी? अब इसमें बुरा क्या है सर? वैसे भी आप जानते ही हैं कि लाइफ में कितनी टेंशन है। और सर आप तो जानते ही आर्मी में कितना स्ट्रेस होता है, तो थोड़ी बहुत चिल्ला चलती है सर। और क्या बात है, क्या बात है रुद्र प्रताप, ये की ना तूने मर्दों वाली बात। अरे सुपुल सर, इसे कहते हैं मन की बात कैसे समझता है। यस यार रुद्र प्रताप, एक बात बता जी। वो कहीं तो कोई राजा वाजा तो नहीं है? नाम से तो ऐसी लगता है। अरे नहीं सर, हमारे राजस्थान में ऐसे ही नाम रखते हैं। क्या बात है रुद्र प्रताप सिंह। सो रुद्र प्रताप, ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? मतलब ट्रेनिंग के बाद एकदम एक्शन फील्ड में। बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है और एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। यार पठानिया सर, पढ़ाई लिखाई की बातें होती रहती है, बहुत हो चुकी है। तू एक बात बता मुझे, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या घर वालों ने कहीं सगाई कर रखी है? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हारे उधर बाल विवाह कर देते हैं, सच है? क्या रे, हम इधर रिलैक्स करने के लिए आए हैं। तुम ये लड़की लोगों का टॉपिक बीच में क्यों लेके आए? कोई और टॉपिक नहीं है क्या? कम ऑन सुबू, यार थोड़ा तो रोमांटिक होने दो। सारा दिन तो राइफल्स, बॉम्ब्स, एलओसी वगैरह वगैरह में निकल जाता है। हम भी थोड़े सामने ले लेते हैं। वैसे भी गैरी सर, मैं सिंगल हूँ और हमारे राजस्थान में ये प्रथा खत्म होती जा रही है। अच्छा जी, तुझे प्रथा किसी लड़की का नाम है? यार ये दिस इज टू मच प्लीज। गैरी, प्रथा का मतलब होता है कस्टम्स, रिवाज। भैया फिर सीधा सीधा कहो ना कि रिवाज, क्यों बात को घुमा रहे हो? छोड़ो यार, एक्चुअली मेरे को मेरा प्रमोशन का टेंशन है। मैं कब कैप्टन सुब्रमण्यम से मेजर सुब्रमण्यम बनेगा, मैं वो सोच रहा हूँ। अरे सुब्बू सर, किधर की बात किधर ले गए? आप मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि कैरी लड़की का टॉपिक बीच में मत लेके आओ। अब खुद प्रमोशन की बात कर रहे हो। हो जाएगी प्रमोशन, हो जाएगी। हैव सम कॉन्फिडेंस, रिलैक्स। आप लोगों की प्रमोशन ड्यू है? फिर आप लोग तो काफी एक्साइटेड होंगे। हमारा एक्साइटेड होने का एज नहीं है, वी आर इनफ मैच्योर्ड। सुबू, तुम्हारा नहीं होगा भाई, हमारा तो है। प्लीज हमें ओल्ड मैन मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार पठानिया साहब, आप फिर किधर की बात किधर लेके बैठ गए? अरे प्रमोशन हो जाएगी, कहीं नहीं भाग रही। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी पलटन में 2 लेडी ऑफिसर्स जा चुकी हैं। अरे उनके साथ प्रमोशन कब होगी, ये सोचने वाली बात है। एक वो कैप्टन रजनी, माँ दी थी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, ऐसे बढ़ती है। और दूसरी वो मीनार, लेफ्टिनेंट मीनार। अरे पता नहीं अब वो क्या रंग दिखाएगी, टेंशन हो रही है इस बात की मुझे तो। यार यू आर राइट, कैप्टन रजनी तो बिल्कुल भी मौका नहीं देती है। वेरी टफ ऑफिसर। और वो मिस मीनार, वो तो और भी टफ है। यार तुम लोग टॉपिक चेंज करो यार, दूसरा कोई टॉपिक नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ यार। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जा टॉपिक चेंज करो पठानी सर, चेंज द टॉपिक। अरे सुब्बू सर का मूड अपसेट हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। अच्छा सुब्बू सर, आप कल रात एक बात बता रहे थे कि जब वो इडली बनाना होता है उसके लिए वो आटा कितनी देर भिगोया जाता है, कुछ ऐसा कह रहे थे आप। वो एक्चुअली ना वो जाड़ा चावल है ना। जनाब, जनाब खबर मिली है कि खबर अच्छी है या बुरी? ऑब्वियस खबर तो बुरी ही लाए होगी तुम। जनाब खबर तो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है जनाब। हमारे दोनों आदमी एलओसी पार करने में कामयाब रहे और जनाब किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई जनाब। वेरी गुड कैप्टन, वेरी गुड। बैठो। शुक्रिया जनाब। बस अब वो दुश्मन मुल्क में हमारे कांटेक्ट के पास पहुंच जाए, फिर देखो। जनाब मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब वो वहां पहुंच गए हैं सामान के साथ और उनका कांटेक्ट भी हो गया है जनाब। अब तो सामान डिलीवर करने की बात चल रही है जनाब। मुबारक हो कैप्टन, मुबारक हो। आपको भी जनाब। इसका मतलब हमारी चाल कामयाब रही। जी जनाब। अब तुम देखो कैप्टन, हमारे पास इससे भी बड़े प्लान हैं जिससे हम दुश्मन मुल्क की इकोनॉमी बर्बाद करके रख देंगे। क्या कर देंगे? बर्बाद जनाब। हाँ।
जय हिंद लेफ्टिनेंट सिमा। मैम आप बिजी लग रही हैं, मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठो। थैंक यू। एक्चुअली कभी कभी बोर भी हो जाती हूँ। वैसे तुम आज बहुत थकी थकी लग रही हो। नहीं मैम, थकी हुई नहीं हूँ। वो एक्चुअली व्हीकल्स मेंटेनेंस पर नोट्स तैयार कर रही थी। ओके। वो क्या है ना, जवानों को क्लासेस देना थोड़ा टफ लग रहा है। मुश्किल तो है, बहुत एनर्जी चाहिए। एंड यू नो, मेरा भी बहुत मन था कि मैं एक्शन प्लान में हिस्सा लूं, लेकिन नहीं ले सकते। सेम हेयर मैम। मैं तो आर्मी लाइफ से बहुत इम्प्रेस थी। हमेशा एक्शन ही करना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला कि फाइटिंग स्क्वाड्स में लड़कियां होती ही नहीं है। इसीलिए इंजीनियरिंग करके आर्मी ईएमई ज्वाइन कर ली। एटलीस्ट यूनिफॉर्म पहनने को तो मिलेगी। और क्या पता किसी दिन लड़कियों को एक्शन करने के लिए अलाउ कर दे। तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? ऑब्जेक्शन? मेरी मम्मी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। उनका कहना था कंपनी में जॉब करो, शादी करो और बस घर बसा लो। लेकिन मुझे लाइफ में चैलेंज चाहिए था। मैंने तो साफ कह दिया कि ये 9 से 5 वाली जॉब तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। अच्छा, तो फिर परमिशन कैसे मिली? मेरे पापा जिंदाबाद। उन्होंने हमेशा की तरह मेरी साइड ली और देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ। That's good. मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट है। मॉम डैड तो है ही नहीं, तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। लाइफ में कुछ थ्रिलिंग करना चाहती थी, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। और देखो, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। मुझे भी यहाँ पलटन में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पहले थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन नाउ आई एम एंजॉयिंग इट। और जब यहाँ सब मुझे लेफ्टिनेंट सिमर कह के बुलाते हैं, आई जस्ट लव इट। भाई, मुझे तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है जब मैं अपने ऑफिसर्स की हेल्प करती हूँ, क्योंकि वो 2400 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम। आपके साथ रहकर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। नहीं तो जिस दिन मैं यहाँ आई थी बहुत नर्वस थी, लेकिन यहाँ आके देखा तो यहाँ तो बिल्कुल फैमिली जैसा माहौल है। एक्चुअली हमारी जो पलटन है ये एक परिवार की तरह है। अच्छा, तो कॉफी पिएंगी? Why not मैम? पर कहीं बाहर चलते हैं। नहीं लेफ्टिनेंट सिमर, हम लोग बाहर जाकर कॉफी नहीं पी सकते। ओके। You know, we are soft targets. Okay? ओके। तुम्हें कॉफी पीनी है, हम यही मंगा लेते हैं। मेरे रूम में 2 कॉफी भेजिए। जी। ऑफिसर्स, हमारा पिछला मिशन कामयाब रहा। आप सबको मुबारक। लेकिन इससे दुश्मन की फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ गई है और मुझे खुफिया इत्तला मिली है कि दुश्मन मुल्क के कुछ लोग एलओसी पार करके हमारे इलाके में पहुंच चुके हैं। सर, हमें वहाँ ज्यादा पेट्रोलिंग देना चाहिए था। एलओसी बहुत लंबी है। समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। और इसकी इत्तला भी हमें बहुत बाद में मिली है। सर, मैं तो कहता हूं सीधा अटैक करना चाहिए और फैसला कर लेना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। वार ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह के तरीके दुश्मन अडॉप्ट कर रहा है, क्या हम इसकी शिकायत इंटरनेशनल लॉ को नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यू नीड एविडेंस।
अगर आपके पास सबूत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स भेजता है और ऐसे लोग भेजता है जिनके पास जाली दस्तावेज होते हैं। अब हम कैसे प्रूव करें कि वो लोग वहां के सिपाही हैं? सर, तो फिर नया एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? यस सर, आप हमें ऑर्डर दीजिए, वी विल डेफिनेटली कैच देम। ऐसा। जय हिंद सर। जय हिंद। बल्ले साहब तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। सो बलदेव साहब, क्या खबर है? सर, इस बार सोर्स ने आदमियों का अपडेट दिया है। इस बार मुजाहिदीन नहीं आ रहे और दुश्मन ने कुछ आदमियों को ड्रग देकर इधर भेजा है। अच्छा, तो अब मामला ड्रग्स पर पहुंच चुका है। और ड्रग की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है। दुख की बात तो यह है कि हमारे इधर के लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये सारी सप्लाई उन लोगों को बांट दी जाएगी और वो आगे इस ड्रग को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में बांटेंगे। इसके बाद वो लोग सारी सप्लाई इधर देकर एलओसी पार कर जाएंगे। इसका मतलब है कि ये लोग ड्रग्स द्वारा हमारी यंग जनरेशन को तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन ऑफिसर्स, हम ऐसा होने नहीं देंगे और आप भी अपनी चौकसी बढ़ा दीजिए। यस सर। सड़कों पर, चौराहों पर, कॉलेजों के आसपास मैं आज ही लोकल पुलिस से बात करता हूं। शुक्रिया बलदेव साहब। सर, लेकिन ये तो मेरी ड्यूटी है। ऑफिसर्स, स्टार्ट योर एक्शन। मुझे हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। यस सर। 2IC सर का ऑर्डर है कि हर पॉइंट पर पैरा बढ़ा दिया जाए और LOC पर जितने भी पॉइंट हैं जहां पर हमें शक है कि वो लोग घुसपैठ कर सकते हैं, वहां पर जवानों की गिनती और बढ़ा दी जाए और इस सब की निगरानी तुम करोगे। साहब, वो देखो 2 बंदे जा रहे हैं। हैंड्स अप।